बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की है। तो हम 45वें डे पे थे। तो हमने हमारा टॉपिक जो था 28वां टॉपिक था मुताल्ला यानी स्टडी। तो इससे मुतालिक हमने जो स्टडी के टॉपिक्स जो है कर लिए थे। क्या मुताल्ले में या स्टडी करते वक्त हमें किन सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है, किस तरह के सेंटेंस हम बोलते हैं, तो वो सारे सेंटेंस हमने कर लिए थे। 35 यहाँ तक हमने कर लिए थे। उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे उनको और अपनी आम जिंदगी में यानी रोज़मर्रा की लाइफ में आप इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। आज हम जो है आगे बढ़ते हैं इसी स्टडी का जो हमारा पार्ट 2 है। 35 तक पार्ट 1 में हमने बना रखा था। अब 36 वाला जो है वो अक्सर स्कूल से भाग जाता है। ही ऑफन रन्स अवे फ्रॉम द स्कूल। कुछ बच्चे होते हैं ना स्कूल से चले जाते हैं, तो उसके बारे में अगर हमें कहना है तो हम बोलेंगे ऑफन रन्स अवे फ्रॉम द स्कूल। आपका ध्यान किस तरफ है? वॉट आर यू लुकिंग एट? या वाई डोंट यू पे अटेंशन, यानी तुम अटेंशन क्यों नहीं पे कर रहे हो, यानी ध्यान क्यों नहीं लगा रहे हो। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान, है ना। क्या आपका हेडमास्टर पर कोई असर नहीं? डोंट यू हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन द हेडमास्टर। हमारे स्कूल में कल छुट्टियां हो जाएंगी और स्कूल विल बी क्लोज्ड फॉर वेकेशन फ्रॉम टुमारो। लड़कों वक्त ख़त्म हो गया, पर्चे दे दो। बॉयज़ टाइम इज़ ओवर, हैंड इन योर पेपर्स। जब पेपर देते हैं ना, एग्ज़ाम होता है तो टाइम ख़त्म होता है, तो टीचर्स बोलते हैं ना कि वक्त ख़त्म हो गया, टाइम इज़ ओवर। नया निज़ामुल औक़ात 1 मई से चालू होगा। निज़ामुल औक़ात यानी टाइम टेबल। द न्यू टाइम टेबल विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 मई। बकवास क्यों करते हो, मुंह बंद करो। वाई डू यू चैटर स्पीक नॉनसेंस, या हम ये बोल सकते हैं वाई डू यू स्पीक नॉनसेंस, वाई डू यू चैटर नॉनसेंस। होल्ड योर टंग, अपने ज़बान को संभालो, ये बोलते हैं ना अपने ज़बान को लगाम दो, तो ये बोल सकते हैं होल्ड योर टंग, कीप शट, मुंह बंद रखो अपना। मेरे पास फालतू पेंसिल नहीं है। आई डोंट हैव अ स्पेयर पेंसिल। हमारी आपस में बोलचाल नहीं है। वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। हमारा एक दूसरे के घर आना जाना नहीं है। वी आर नॉट ऑन विजिटिंग टर्म्स। ये तालिब इल्म 10वीं दर्जे में नहीं चल सकेगा। दिस बॉय वॉन्ट बी एबल टू गेट ऑन इन द 10th क्लास। बक बक मत करो। डोंट स्पीक नॉनसेंस, स्टॉप यैपिंग। क्या हाजिरी लग गई? हैज़ द रोल बीन कॉल्ड। अब आगे नेक्स्ट सफ़े पर चलेंगे हम। अब अगला सेंटेंस हमारा हिसाब तो मेरे लिए हवा है। हवा मीन्स के मतलब डर होता है ना, खौफ होता है। मैथमेटिक्स इज़ माई बगबेयर। सारी कोशिशें नाकाम रहीं। ऑल द एफर्ट्स फेल्ड। नरीन दर्जे का सबसे होशियार तालिब इल्म है। नरेन इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। वो मुझसे 1 साल पीछे है। ही इज़ जूनियर टू मी बाय 1 ईयर। अच्छा तालिब इल्म दर्जे का नाम रोशन करता है। दर्जा यानी क्लास। अ गुड बॉय ब्रिंग्स क्रेडिट टू हिज क्लास। वो हिसाब में मुझसे आगे है। ही इज़ अहेड ऑफ मी इन मैथमेटिक्स। ये पेपर किसने बनाया है? हु इज़ सेट दिस पेपर। स्कूल जाने का वक्त हो गया। इट इज़ टाइम फॉर स्कूल। यह हमने पहले भी पढ़ा था ना, इट इज़ को हम इट्स कर सकते हैं। इट्स टाइम फॉर स्कूल शॉर्ट फॉर्म में करा था ना। लड़का स्कूल नहीं आया। द बॉय डिड नॉट कम टू स्कूल। तो आप लोग मेरी जो है पुरानी वीडियो भी देख लीजिए। जो बच्चे बिल्कुल न्यू मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए और मेरी पुरानी वीडियोस भी देखिए इसी की है जो मैंने शुरू में ग्रामर्स वगैरह पे बनाई है,
छोटे जो है आम जिंदगी के रोज़मर्रा बोलचाल के सेंटेंस भी उनमें मैंने बना रखे हैं। तो फर्स्ट डे पर जाइए आप, फर्स्ट डे से पूरा शुरू से स्टार्ट करिए जो नए हैं बिल्कुल, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, स्कूल जाने का वक्त हो गया, इट्स टाइम फॉर स्कूल। लड़का स्कूल नहीं आया, द बॉय डिड नॉट कम टू स्कूल। या हम इस तरह शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं ना, डिड नॉट को डिडिंट। द बॉय डिडिंट कम टू स्कूल। लड़के ने नज़म सुनाई, द बॉय रिसीड अ पोएम। क्या कोई फालतू कॉपी आपके पास है? डू यू हैव अ स्पेयर एक्सरसाइज बुक या नोटबुक? सदर मुदर्रिस ने मेरा जुर्माना माफ़ कर दिया, द हेड मास्टर एग्जेम्प्टेड माई फाइन। इसे अंग्रेज़ी में डिस्टिंक्शन मिली है। ही हैज़ गॉट अ डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश, यानी अच्छे मार्क्स मिलते हैं ना, ज़्यादा तो बोलते हैं डिस्टिंक्शन। तुम्हारे पास आर्ट्स के मजमून हैं या साइंस के? हैव यू ऑफर्ड आर्ट्स और साइंस? मेरे पास इल्म तिबियात, इल्म कीमिया और इल्म हयात है। आई हैव ऑफर्ड फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, बराए याददाश्त यानी रिमेंबर, टू रिमेंबर यानी याद रखने वाली बातें। जो ये वाला हमने चैप्टर पढ़ा, ये वाला लेसन जो किया है, उसमें कुछ बातें ऐसी है जो हमें याद रखनी है, उस पर यानी ध्यान देना है, हमें गौर करनी है। तो यहाँ पर लिखा है दिस लोन इज़ पेएबल विद इन 20 ईयर्स। ये कर्ज 20 साल में लौटा देना चाहिए। ही रिकॉल हिज स्कूल डेज। इसने अपने स्कूल के दिन याद किए। व्हेन विल यू रिटर्न? आप कब लौटेंगे? इन जुमलों में रीपेएबल, रिकॉल, रिटर्न यानी री प्लस पेएबल, री प्लस कॉल, री प्लस टर्न, यानी री अलग लफ्ज़ है, उसका मीनिंग होता है वापस। ठीक है ना। तीनों अल्फाज के शुरू में री का मानी है वापस, जिससे रीपेएबल का मतलब हुआ वापस दिया यानी लौटाने के लायक। रिकॉल वापस बुलाना यानी याद करना। रिटर्न यानी वापस मुड़ना यानी वापस आना। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा आप लोग। रीपेएबल, री का मतलब होता है वापस। री को लहाका यानी प्रीफिक्स कहते हैं, यानी किसी लफ्ज़ के शुरू में हम कोई चीज़ जोड़ते हैं तो उसको लहाका बोलते हैं इंग्लिश में, प्रीफिक्स। इसके जोड़ से बने कुछ और लफ्ज़ ये देखिए, रिमार्क तशरीह करना, रिप्लेस बदल देना, एक के बदले दूसरे को रखना। रिप्लेस का मतलब एक चीज़ को हम दूसरी चीज़ पर रख देते हैं, दूसरी चीज़ को बदल देते हैं, उससे रिप्लेस बोलते हैं उसको। रिमूव हटाना, रिमाइंड याद कराना, रिजॉइन दोबारा शामिल होना, रिफॉर्म सुधारना। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी हिम्मत बढ़ जाती है, तो प्लीज़ आप लोग मेरी हिम्मत बढ़ा दिया कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।